पिछले एपिसोड में हमने राजौरी के बारे में पढ़ दिया और राजौरी का जिक्र बड़े धूमधाम के साथ किया, मोहब्बतों का भी जिक्र किया। अब राजौरी के बारे में लिखो, क्या क्या है राजौरी में। राजौरी में क्या क्या है? एक तो मैं हूं, और धनीधर फोर्ट है, और क्या है, चिंगस है, थन्ना मंडी है, थन्ना मंडी सराय है, और दुधाधारी मंदिर है राजौरी में। शादरा शरीफ है, और क्या है, मंगला माता है राजौरी में, और राजौरी में बंगला साहिब है, मनमा माता है, और क्या है राजौरी में, जियारत साईगंजी साहिब है। नहीं, ये गलती होगी, ये गलती, ये पुंछ में है, राजौरी में दराल वाली। तो जो अच्छा, तो वो जो पुंछ में है वो कौन सी है? हाँ ठीक है, ठीक है, साईगंजी की जियारत है। और पंजरा एंशियंट टेम्पल है, और राजौरी में क्या है, पीर बडेसर है, ये सब चीजें हैं राजौरी में, है ना। राजौरी में ढेर सारी चीजें। ले दिया। राजौरी में और भी बड़ा कुछ है जो हम बताते नहीं आपको। अरे आप हंसते हो, कुछ गलत नहीं बोल रहे हम। अच्छा अच्छा, लिख दिया ये नाम। मगर इनमें पेपर में कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेसेस ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं है ना। लिख दिया, लगा दे पोचा, लिख दिया ना। फोटो खींचना, खींच लो, थोड़ा सा हमारा भी खींच लो। उसके बाद ये चल का ही नहीं रहा। और राजौरी में क्या है, और राजौरी में क्या है, राजौरी में कलाड़ी होती है। हाँ, राजौरी में होती कलाड़ी, ये वाली, है ना। ये फिगर सही है, फोटो सही है। और राजौरी में क्या होता है, और राजौरी में राजौरी मशहूर है किस लिए? हाँ। और बस राजौरी में इतना हो गया। अब राजौरी में लिखो, हमारा फोटो भी बना ली यहाँ पे, ये बंदा है राजौरी में। ये ओहो, अब रुलाओगे। आगे लिखो, पुंछ लिखो, पुंछ के बारे में लिख दो जनाब। पुंछ का हेडिंग डालो, पुंछ, बस सिर्फ लिख दो पुंछ। पुंछ में क्या क्या है? पुंछ इज नोन एज कश्मीर सगीर। पुंछ को बोलते हैं कश्मीर सगीर, यानी कि लिटिल कश्मीर। और इट इज नोन एज वैली ऑफ 7 लेक्स। पुंछ में 7 लेक्स हैं,
वैली ऑफ 7 लेक। और यहां पे नंदनसर, सर मतलब पानी, जैसे पानी निकलता, नंदनसर, गुमसर, कालदछनी डार्क वाटर लेक, और 2 बार लिखा देगा ना, और नीलसर ब्लू लेक, और पुंछ में है कटाना ये या सरोत्सर लेक, और कटोरी सर। ये वो 7 लेक हैं जो पुंछ में हैं। 7 लेक, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। अच्छा अच्छा 2 सेम है, फिर बस यही है। हाँ फिर कोई एक जरूरी नहीं होगी, तभी नहीं लिखी होगी। हाँ ये लेक से पुंछ में। ये बस सिर्फ लिखने वाला है, तो तभी आप थोड़े बोर होते होंगे, तो होते रहो, क्या कर सकते हैं। जब भी लिखते लिखते आप बोर हो जाओ, बस सिर्फ उनका मासूम चेहरा आंखों के सामने ले आओ, कुछ बच्चों को छोड़ के, जैसे आप पे जायज नहीं है, मोहतरमा आप पे भी जायज नहीं है उनका चेहरा सामने लाना, और बाकी आप ला सकते हैं। हाँ आप ही नहीं ला सकते, आप लाओ 4 लाओ कोई आप भी कोई टेंशन नहीं, मोहतरमा आप भी कोई टेंशन। लिख दिया। नाइट कहाँ चला गया, क्यों नहीं आता आएगा? वहां क्या करता है बैठ के? ये हैं, नहीं लिखा? लिखो ना जी, जल्दी करो ना। लिख दिया। आगे लिखो जनाब पुंछ के बारे में। 326 BC अलेक्जेंडर इन्वेडेड लोअर झेलम एंड रीजन वाज नोन एज द्रबहिसार। यानी कि अलेक्जेंडर ने जब जेहलम को, इस एरिया को इन्वेड किया, पुंछ इसका पार्ट था, तब इसका नाम था द्रबहिसार। ये मैंने आपको वहां पढ़ाया भी है एक बार। फिर उसके बाद इट वाज पार्ट ऑफ अबिसार रीजन। अबिसार एक रूलर हैं, पुंछ उनका हिस्सा था उनके रूलिंग में। लेटर इट बिकेम परनोटसा। वो लोहारा याद है ना आपको, लोहारा डायनेस्टी मैंने आपको पढ़ाया था, उसकी कैपिटल बना दी गई, नाम था परनोटसा या प्रोंटसा भी बोलते हैं इसको। फिर 6th सेंचुरी में इट वाज पास्ड बाय ह्यून सेंग। याद है ना आपको ह्यून सेंग? आप यहां पे 6th सेंचुरी मत लिखना, ये किताबों में लिखा हुआ है 6th सेंचुरी, मगर ये टेक्निकली गलत है, यहां पे आना चाहिए था 7th सेंचुरी। क्यों? क्योंकि ह्यून सेंग आए 632 AD में, और ये अब 7वीं सेंचुरी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, देखो 0 से लेके 99 तक पहले 100 साल हो गए, फिर 101 साल, इसको बोलते हैं ये पहली सेंचुरी है। ये क्या हो गई? मगर ये इधर से लेके ना, गलती हुई, ये होगी दूसरी सेंचुरी, ये दूसरी, पहली सेंचुरी ये होगी ना, ये क्या हो गई? दूसरी सेंचुरी। तो इसका मतलब 100 साल हो गई ये दूसरी सेंचुरी, तो 500 कुछ होगी कौन सी सेंचुरी? 6वीं। उसी तरह ये कौन सी होगी? 7वीं। तो अलेक्जेंडर ह्यून सेंग 7वीं सेंचुरी में आए और पुंछ से गुजरे। पुंछ में एक चीज होती है मसलूम, पता नहीं आपको पता है या नहीं। जब हम ग्रीन टी पीते हैं ना, नमकीन चाय, एक ग्रीन टी होती है, कौन सी वाली? अच्छा वो नहीं, लिप्टन कहाँ ग्रीन टी होती है? हाँ एक ग्रीन टी होती है, कौन सी? वो जो बाजार से मिलती है पैकेट, वो डाल के बोलते फैट लॉस करना है, वो ऐसे ही होता बेकार। वो कहाँ चाय होती है? चाय होती है ये जो हम नमकीन चाय पीते हैं, बीच में 2 4 10 12 फुलके ठोके अंदर, वो गलते हैं चमची से जब खाते, जब तक स्वाद ना आए।
या हमारे रजौरी पुंछ में कुलचा मिलता है। हमारे यहाँ जो कुलचा होता है वो तो रेडी वाला है, हमारे वहाँ का कुलचा अलग होता है। वो लाया जाता है कांदरे की दुकान से, चाय के बीच ठूसा जाता है 2-3 गट्ठे, और फिर वो गलता है, फूलता है, हाँ, फिर खाते स्वाद आता है, ऐसे उंगली से भी आया करके भी खाते हैं। तो एक चाय मिलती है जिसको बोलते हैं मसलूम की चाय, पहाड़ों में मिलती है। आजकल ये लोग ज्यादा पीते नहीं है मशरूम चाय, बड़ी ठंडी होती है, फ्री की मिलती है मसलूम चाय, यानी कि इसको बोलते हैं फाइन टी। और पुंछ में क्या होता है, घोड़े, पुंछ में घोड़े भी होते हैं, मुझे तो कोई मिला नहीं है। उसके बाद लिख दिए यहां पे घोड़े भी होते हैं। और लिख दो राजा त्रिलोचन पाल एक बंदा है, डिफेंडेंट पुंछ फ्रॉम महमूद गजनवी, इन्होंने पुंछ को महमूद गजनवी से बचाया था, ये याद रखना है। राजा त्रिलोचन पाल, राजा त्रिलोचन पाल, अच्छा ऊपर वाला 1850 पुंछ बिकेम अंडर मिस्टर नर, अच्छा ऊपर वाला नहीं लिखा है ना। 1850 एडी में पुंछ राजा, पुंछ बन गया किसके अंडर, मिस्टर नर के अंदर। ये घोड़ों का ट्रेड करने वाला एक बंदा था। फिर राजा त्रिलोचन ने पुंछ को महमूद गजनवी से बचाया। उसके बाद क्या हुआ, बस लिखते जाओ। 1596 ड्यूरिंग जहांगीर सिराजुद्दीन बिकेम रूलर ऑफ पुंछ। ये सवाल अभी कल वाले पेपर में आया हुआ, ये कल मतलब ये जो ना यूपीएससी नहीं, ये जो कल पेपर निकाले ना, मैंने आपको शायद भेजे होंगे पेपर, नहीं भेजे ना, भेज दूंगा बाद में कभी टाइम मिला। अब आप में से एक बंदा बोलेगा मास्टर जी कंप्यूटर का होने बोला तो तब अभी नहीं, मुझे याद का ही नहीं कराएगा। लिखो 1596 ड्यूरिंग जहांगीर सिराजुद्दीन बिकेम रूलर ऑफ पुंछ। ये सवाल पेपर में पूछा हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात मुझे पता नहीं था, जब मैंने पेपर में ये सवाल देखा तब मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज रह गया कि मैंने सोचा सिराजुद्दीन तो वो है ना ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, सिराजुद्दौला मीर जाफर, याद है ना। हाँ, फिर जब मैंने बुक में पढ़ा तो तब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। 1596 में ड्यूरिंग जहांगीर सिराजुद्दीन बिकेम रूलर ऑफ पुंछ। फिर उसके बाद ये बंदा भी याद रखना है, डेट भी याद रखनी है। 1798 में रूहुल्ला संगू बिकेम रूलर ऑफ दिस एरिया। सिराजुद्दीन के बाद अगरा रूलर कौन बनेगा, रूहुल्ला संगू। फिर 1819 इट बिकेम पार्ट ऑफ खालसा दरबार। चौथी बार ये डेट हमने पढ़ी है, अब परमानेंट होनी चाहिए। 1819 कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ लाहौर सिख दरबार, यानी कि खालसा दरबार, तो पुंछ तो उसका हिस्सा था। फिर 1822 ये डेट भी अब आपको परमानेंट होनी चाहिए। 16 से 17 जून 1822 रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को जम्मू का रूलर अपॉइंट किया जियोपोटा घाट में। याद है, पता चल गया। और तरमा हमारा वोट भी लियो। अठारह सौ 27 में ध्यान सिंह, याद है ना, वो गुलाब सिंह, सुचेत सिंह, ध्यान सिंह बिकेम राजा ऑफ बमीर एंड पुंछ। बमीर गली जो है, बमीर और पुंछ का राजा बनता ध्यान सिंह। डेट भी जरूरी है, 1827।
लिख दिया। ये जो भी लिखा हुआ है सब मैंने ऐप में डाला हुआ है, स्टडी मटेरियल के सेक्शन में है। आपने ऐप डाउनलोड करी हो का? जब आप यहां पे ऊपर जाओगे ना, यहां पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें आएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे? नहीं, मतलब हाथ से लिखा हुआ है, कंटेंट तो यही है। नहीं होगा, मैंने तो डलवाया हुआ है, अभी क्लास के बाद चेक करूंगा। फिर उसके बाद लिखो 1850 में राजा मोती सिंह लेड फाउंडेशन ऑफ डोगरा राज इन पुंछ। सबसे जरूरी पॉइंट, पुंछ में डोगरा राज किसने एस्टेब्लिश किया? राजा मोती सिंह ने। और पुंछ में को मोती महल भी है, पता नहीं, मैंने सुना है। 1850 में राजा मोती सिंह ने फाउंडेशन बनाया डोगरा राज का। कहां? जम्मू में। हाँ सारी गलती होगी, पुंछ में। फिर उसके बाद ये जो टाइम पीरियड है ना, जब डोगरा रूल एस्टेब्लिश हुआ, दिस पीरियड इज नोन एज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पुंछ। दो टाइम पीरियड हैं जम्मू के, ना गलती होगी, पुंछ के ऑल राउंड डेवलपमेंट के। एक तो ये, और दूसरा 2020 में, जब हमारी शादी हुई थी तब की बात। पता नहीं 20 में हुई कि 19 में हुई, मुझे याद नहीं, मगर यही है कुछ 19-20 की है। याद ये लॉकडाउन कब था? 20 में, मतलब जब लॉकडाउन था ना उसी में हुई है? लॉकडाउन 20 में था ना, पहली बार वाला। हाँ उसी टाइम लॉकडाउन के बाद ही शादी हुई हमारी, जल्दबाजी में कर दी। बताएंगे आपको थोड़ी देर के बाद काहे की शादी। ये लिखो पहले, आगे लिखो, दिस पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ पुंछ। ये जरूरी है, पुंछ का गोल्डन पीरियड किसको बोलते हैं? जब पुंछ में डोगरा रूल आ गया। और डायमंड पीरियड किसको बोलते हैं? 2020 के बाद वाले। लिख दिया। फिर उसके बाद 1901, अच्छा ये डेट याद रखनी है, रेलवे में एक बार पूछी गई ये डेट, ऐसे मुझे याद आ गया। जब आप पुराने पेपर पढ़ते रहेंगे ना, जो भी डेट आएगी ना वो आपको अपनी अपनी लगने लगेगी डेट, मगर कुछ और नहीं। तो एक बार रेलवे में पूछा हुआ कि पहली बार नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुए? 1901 में नोबेल प्राइज पहली बार एस्टेब्लिश किए गए थे। फिर 1901 में राजा बलदेव सिंह, पुंछ बिकेम स्टेट। पहले पुंछ अलग से स्टेट हुआ करता था। और मैंने ऐसे बुजुर्गों से सुना है, मुझे पता नहीं है, कुछ साल पहले जम्मू से पुंछ एयर बस चला करती थी। हाँ जहाज, बड़ा जहाज चला करता था जम्मू से पुंछ। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं है, मगर सुना है कि जम्मू से पुंछ एयर बस चलती थी। फिर एयर बस खत्म हो गई, बाद में कुछ साल हेलीकॉप्टर चले थे ना, वो तो आपको याद होगा। हेलीकॉप्टर का याद नहीं आपको? जम्मू से राजौरी और जम्मू से पुंछ, जम्मू से राजौरी 2000 कराया था और जम्मू से पुंछ था 4000 कराया। फिर जब मेरी शादी हुई तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम जहाज पे अपनी बारात डोरी ले जाए। तब लॉकडाउन था, पैसा था नहीं कुछ, मगर ऐसे हमने गूगल में सर्च किया कि जम्मू टू पुंछ एयर जहाज वाली सर्विस, चॉपर सर्विस। तो मैंने फोन लगा बंदे को, मैंने बोला भैया कितना कराया हमने बारात ली? उसने बोला 50 लाख रुपए। मैंने फोन कर दिया। हम पैदल ही आ जाएंगे, सैर भी हो जाएगी। 50 लाख रुपया कहां से लाए हम? उस वक्त पैसे की बड़ी कमी थी। बलदेव सिंह के टाइम पुंछ इनके अंडर आ गया। 1901 में पुंछ बिकेम अंडर बलदेव सिंह। फिर 1940 ऑन दी डेथ ऑफ राजा जगत देव सिंह, सरदार अब्दुल कयूम खान, ये राजौरी वाला, बिकेम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पुंछ।
अब्दुल क्यूम खान पूंछ के क्या बन गए? एडमिनिस्ट्रेटर। अब एक बात हम आपको बताएं, ये नाम आपने कहीं नहीं सुना है तो याद करना मुश्किल है, ये नाम भी कहीं नहीं सुना तो याद करना मुश्किल है। तो बस आपने 2-4 बार इन चीजों को घर में बार बार पढ़ना है। 30 नंबर का J&K जीके है, बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। और केएस के पेपर की डेट भी, डेट के एज भी थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, 35 साल हो गई है। अब बढ़ते रहो। उसके बाद बचे लोगों, पुंछ का बहुत सारा एरिया ऐसा है जो मुजफ्फराबाद है ना, पता है ना आपको, उसमें से 1947 में 85 आउट ऑफ 173 तहसील आ गई अंडर पीओ के। ये रिकॉर्ड याद रखना। 2/3 ऑफ पुंछ एरिया किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास। 85 तहसीलें चली गई पाकिस्तान के पास। पुंछ की बहुत बड़ा पुंछ हुआ करता था, स्टेट था, देखो ना पुंछ स्टेट था, तो 85 तहसीलें चली गई किसके पास? पाकिस्तान के। कुछ जगह हैं जो इंडिया के कब्जे में, इंडिया के पास, यानी कि इंडिया के साथ रह गई, और उन जगहों के कुछ बंदे हैं जो इंडिया के साथ रह गए, बाद में हमारे काम आ गए। पता चल गया ना आपको? फिर उसके बाद ये भी लिख दो, इन 1967 डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू राजौरी एंड पुंछ। ये आपको मैंने वहां भी पढ़ाया हुआ है कि 1967 में राजौरी पुंछ अलग हो गया। पहले राजौरी रियासी के साथ था, है ना, फिर बमीर के साथ था, 1967 में अलग हो गया। 1 जनवरी 1968 में राजौरी हो गया अलग। इतना लिख दो, राजौरी और पुंछ कब अलग अलग हो गए? 1967 में। लिख दिया, 1967 में राजौरी और पुंछ हो गए अलग, लिख दिया। फिर उसके बाद उसके बाद पुंछ में क्या क्या है? चक्का वाला बाग। पुंछ का है कोई आप में से? कौन? पुंछ कोई भी नहीं है? मतलब मैडम जी खड़ा करो ना, इस तरह करो ना जी, है तो मैडम पुंछ होना ना, इस तरह करो, इस तरह करो। पुंछ का कौन है? और मैडम जी इस तरह करो ना जी, ऐसे करो, 2 हाथ खड़े करो ना, फकर से बोलो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे है, मैं पुंछ से हूं, मैं पुंछ से हूं। और आज से लगभग 10 साल पहले सबसे ज्यादा प्यार, जो गहरा प्यार होता है ना, पुंछ वाले लोग किया करते थे, क्योंकि पुंछ में पाकिस्तान नजदीक पड़ता है ना। तो पाकिस्तान का एक राइटर था अताउल्ला खान, वो जब गाना बोलता था ना, ओए होए होए, तब ऐसा लगता था कि ये बातें मैं ही बोल रहा हूं। मुझको दफना कर वो जब वापस आएंगे, साथ रकीबों के वो जश्न मनाएंगे, हाय हाय हाय। और पुंछ की हर गाड़ी में अताउल्ला खान के गाने लगे होते थे, और बहुत सारे बच्चे ना सुसाइड करके गाने सुन सुन के, इसलिए उन गानों पे बैन लग गया। मतलब इतना दुखी गाना, इतना दुखी गाना। फिर वो एक शेर गाते हैं कि है अपने रब से बस यही इल्तिजा मेरी, कि तेरे करीब जमाने की कोई खुशी ना लगे। महबूब के लिए बोलते हैं, है अपने रब से बस यही इल्तिजा मेरी, कि तेरे करीब जमाने की कोई खुशी ना लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांदनी रातों को, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी ना लगे। फिर इसके बाद वो गाना बोलते हैं, मेरे लिए जीना ये सजा हो गया, यार मेरा मुझसे खफा हो गया। अब आप मुझे बताओ, ये गाना सुन के बंदा पगला ना जाए तो क्या हो, बार बार यादें ना आए तो क्या हो। फिर इन गानों को ओवरकम करने के लिए आ गया टोर नाल छड़ा मुंडा टोर नाल। कौन सा? वो कौन सा वाला है? अच्छा अच्छा, ये गाना भी है कोई है? अच्छा हाँ, मैंने सुना नहीं। पुंछ में है एक चक्का वाला बाग, चक्का वाला बाग। फिर है पुंछ का किला है, राजा रुस्तम खान, ये क्या सभी का सवाल है, पुंछ किला किसने बनाया है? राजा रुस्तम खान।
डेट भी याद रखनी है। पुंछ किला पता है ना आपको कहां पे है? हाँ हाँ हो पुंछ पुंछ किला है। ऐसे एक दिन मैडम बोल रहे थे कि हमारा पुंछ बड़ा है। मैंने कहा बड़ा है पुंछ? पुंछ में जाओ, एक गली से निकलो, दूसरी गली में पुंछ की मार्केट खत्म हो जाती है। कहां से बड़ा है? पुंछ बहुत छोटा सा है, छोटी सी मार्केट है, वहां से गाड़ी भी नहीं निकलती, बड़ी मुश्किल से निकलती है। पुंछ किला किसने बनाया? रुस्तम ने। हाँ, यही तो किला है वहां पे, जहां पे वो है सेक्रेटेरिएट है आजकल ना, तो सेक्रेटेरिएट को कहीं शिफ्ट करने की भी कोशिश की है, मगर वहां हालात खराब है, तो सेक्रेटेरिएट अभी यहीं पे है। यही है पुंछ किला। अच्छा है, खूबसूरत है, हमारा हुआ करता था पहले। आगे लिखो, इट वॉज रीबिल्ड बाई मोती सिंह। याद है मोती सिंह? कौन बंदा? वो जिसने डोगरा रूल लाया पुंछ में, ये याद रखना है। पुंछ में डोगरा रूल लाया मोती सिंह ने, और पुंछ का किला बनाया रुस्तम खान ने। फिर रुस्तम खान के बाद ये किला थोड़ा पुराना हो गया, तो दोबारा किसने बनाया? मोती सिंह ने। अभी ऐसे यूनेस्को की एक रिपोर्ट है कि इस किले को बहुत बड़ा किला बना के मरम्मत करा दिया जाएगा। एक बंदा आएगा पुंछ में, ये बंदा इस किले को और बड़े लेवल पे ले जाएगा, और फिर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कैलकुलेट किया जाएगा। मगर ये भी फ्यूचर में है ना, तो अभी है नहीं। आगे लिखो ये वाला, पुंछ में एक हॉल भी है, टाउन हॉल, और कोर्ट बिल्डिंग व रिकंस्ट्रक्टेड ऑन लाइन ऑफ मुबारक मंडी। जिस तरह जम्मू में मुबारक मंडी है, इसी तरह पुंछ में टाउन हॉल है और एक कोर्ट की बिल्डिंग है। टाउन हॉल में शादी होती है, ठीक है, ऐसे लड़का और लड़की अलग से लाने पड़ते हैं, वहां सिर्फ फंक्शन होता है बस। और पुंछ में क्या है? ये है जनाब, ये आधा राजस्थानी आर्ट है, आधा मुगल आर्किटेक्चर है। और पुंछ में क्या है? पुंछ में एक फाउंडेशन गार्डन भी है। फाउंडेशन गार्डन ऑफ पुंछ एस्टैब्लिश्ड ऑन पैटर्न ऑफ शालीमार गार्डन। आप मेंढर में रहते हो? मेंढर में कहां है? आपके पापा क्या करते हैं? मम्मा क्या करते हैं? मेंढर के, ये जहां मोहतरमा रहते हैं मेंढर, मेंढर में लोगों के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि हम आपको बता नहीं सकते। और सभी लोग जितने भी हैं सऊदी अरब, कुवैत, वहां पे हैं। और तभी ये मोहतरमा ने पहले ही दिन पूरी फीस ली थी। बोल मासी कितनी फीस? हमने बोला ये थोड़ी सारी फीस है, इतनी दे दो। मोहतरमा बोला मासी लो पैसा, जितना पैसा है लो, एकदम दे दिया। इसलिए इनको जरा समझ आता है। मगर मेंढर की रोड बड़ी सिंगल है। और पुंछ में क्या है? ये क्या है जी पुंछ में? हाँ, और पुंछ में क्या है? नंदीशूल वाटरफॉल है। सुल्तान पथरी, सुल्तान पथरी कहां है? पुंछ में एक जगह आती है मंडी, मंडी पता आपको? वो लोरन मंडी, वहां उधर पीछे एक जगह है सुल्तान पथरी, बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह है, पिकनिक स्पॉट है। हाँ, नंदीशूल एक वाटरफॉल है यहां पे। ये देखो कितना खूबसूरत है ना? खूबसूरत, वाह बोल दो एक बार। चलो, नंदीशूल वाटरफॉल है पुंछ में। और पुंछ में क्या है? ये जो मंडी, मंडी में दो अलग से वाटरफॉल है, एक का नाम है गागड़ी, एक का नाम है पुलस्ता। पुंछ में मंडी जो जगह है, मंडी लोरन मंडी, वो लोहारा डायनेस्टी वाली, वहां पे दो अलग से, ये नंदीशूल याद रखना है, यहां पे दो अलग से वाटरफॉल है, एक का नाम है गागड़ी, एक का नाम है पुलस्ता। और पुंछ में बुड्ढा अमरनाथ जी भी है मंडी में, बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा जाती है। यही मंदिर है, फोटो सही है ना? और क्या है जनाब वहां पे? हाँ, पुंछ में एक जगह है ढोक, ढोक पता ना आपको? जब लोग गर्मियों के मौसम में ढोक में जाते हैं माल मवेशियों को लेके, गिरजन एक जगह है, गिरजन ढोक। गिरजन ढोक कहां पे है जी? यहीं पे है, यही है वैली ऑफ 7 लेक, 7 लेक्स हैं वहां पे, गिरजन।
बहुत खूबसूरत जगह है, आपसे भी ज्यादा खूबसूरत। और रामकुंड मंदिर है यहाँ पे मेंढर में, है जिसने करा कॉल ये जा ये जा है। हाँ, रामकुंड मंदिर है मेंढर में। चलो जी, मैडम के घर का जिक्र आ गया, लिख दिया रामकुंड। मैडम जी फोटो खींचो, लिखो भी थोड़ा थोड़ा, फोटो खींचो मगर लिखो भी। उसके बाद और क्या है, हैं? हाँ वो है ना, देखिए बदवान का रहा है फोन टूटे, देखो ओ लिख दिया, लगा दे पोचा, हमारा फोटो भी खींचे साथ में, लिख दिया, लगा दे पोचा। यहाँ पे जू भी कहीं बन गया ना नया, है ना? वहां जानवर हैं हैं हैं? अच्छा, तो जानवर वगैरह डाल दिए, तो आप कब जा रहे हो? आओ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने बोला वहां पे जानवर डाल दिए ना, तो आप कब जा रहे हो? आगे लिखो, ये क्या है? हाँ, बग्गी खाना। बग्गी खाना, बग्गी 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 का मतलब पता क्या आपको होता है? देखो जो बड़ा गेट होता है ना फ्रंट वाला, उसको डेवडी बोलते हैं। अब पता नहीं डोगरी में बोलते हैं, किस में बोलते हैं? डोगरी बोलते हैं। अच्छा, डेवडी का मतलब होता है बाहर वाला जो मेन गेट है। बग्गी खाना गेटवे ऑफ सिटी। बग्गी खाना एक जगह है जिसको गेटवे ऑफ सिटी बोलते हैं। और पुंछ में क्या है? नूरी छम, वो नूर जहान, याद है ना? पहले स्कूल यहां पे पिकनिक जाया करते थे। ये है नूरी छम है। आजकल पानी थोड़ा सूख गया है ना। और पुंछ में क्या है? लोरन। ये बात याद रखनी है, लोहारा डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी लोरन। ये है जी लोरन। और लोरन में कोट भी है, लोरन कोट फोर्ट इज आल्सो नोन एज गेटवे ऑफ कश्मीर। गुरुद्वारा नंगाली साहिब भी है, यही है ना? ये फोटो सही है ना? गुरुद्वारा नंगाली साहिब है। बस समझ आ गया ना? बेटा समझ आ गया ना? ये भी समझने वाला कहाँ है, ये तो लिखने वाला है। लिखो बस, 5 मिनट और पढ़ेंगे। मोहतरमा आप कहाँ गए थे? काहे क्या करोगे मार्कशीट को? अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो? मास्टर्स कर रहे हो? क्या करोगे मास्टर करके? सिर्फ बस इसलिए कि लड़के वाले बनेंगे, लड़की पढ़ी लिखी है बस। हैं? बोले पढ़ी लिखी है ना, साइन कर लेते हो ना, तो बस फिर क्या है। हम आपको बताएं, हमने 2016 में बीटेक करी, अभी तक डिग्री लाई ही नहीं है, उधर ही पड़ी हुई है? ये बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी से। पास कहाँ मोहतर, लिख दिया गुरुद्वारा नंगाली साहिब, लिख दिया। ये सब चीजें हैं पुंछ में। और पुंछ में लिख दिया, चलें आगे। और पुंछ में क्या है? साईं मीरा साहिब जियारत है। ए ये है जियारत, कहां पे? वो उधर ऊपर, क्या नाम है उस जगह का? क्या कहां ही बता सही ना, पुंछ ही रहने वाला। इस्लामाबाद इस जगह का नाम है, मगर इंडिया वाला इस्लामाबाद। ये आ गई जी साईं मीरे साहिब की जियारत। और ये जियारत पता सी तो सही कुछ है? हाँ मेंढर की है ना, मेंढर में एक जियारत है छोटे शाह, ये है
चलो, और उसके बाद ज़ियारत साईं इलाही बख्श, ये साईं इलाही बख्श की ज़ियारत है पुंछ में, और ज़ियारत पीर फजल साहिब, ये, और पुंछ में क्या है, ये सब ज़ियारतें हैं पुंछ में, टूरिस्ट प्लेसेस। अच्छा, तो वो जो जू है ये इस वाले जू से बड़ा है क्या, जो पहले बना हो? अच्छा है, इस वाले को बंद कर दिया है? क्या करना होगा? अच्छा अच्छा, तो जू के अंदर भी गाड़ी चलेगी? अच्छा, इतना बड़ा है? हाँ, लिख दिया। हाँ, अगले एपिसोड में करेंगे अनंतनाग। आज का एपिसोड इतना काफी है, चलो।